आपने सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में तो सुना ही होगा। भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। लेकिन इन 7 जगहों को वंडर्स क्यों कहा जाता है और दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं? आपको बता दें कि इन्हें दुनिया के वंडर्स इनकी सुंदरता के कारण कहा जाता है। सन 2000 में दुनिया के वंडर्स को चुनने के लिए 200 मौजूदा स्मारकों में से विश्व के 7 नए वंडर्स चुनने का एक अभियान शुरू किया गया था। 7 अजूबों को चुनने के लिए सर्वे बर्नार्ड वेवर ने किया था, जो कैनेडियन स्विस थे, और दुनिया के 7 अजूबों स्थलों के विजेता स्थानों के नाम 7 जुलाई 2007 को लिस्बन में घोषित किए गए थे। इन्हें स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। आइए दुनिया के 7 अजूबों के बारे में विस्तार से जानें। नंबर 1, माचू पिच्चू, पेरू। माचू पिच्चू को साउथ अमेरिका में 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी, जब इनका का शासन था, तब बनाया गया था। लगभग 100 साल से माचू पिच्चू की साइट पर कोई नहीं गया। माचू पिच्चू को स्पेनिश आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था। इस जगह 150 बिल्डिंग हैं, जिनके अंदर मंदिर, घर, बाथरूम और इसके अलावा खंडर भी बने हुए हैं। माचू पिच्चू के इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं पता चल सका, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ कोई धार्मिक स्थल था। जब इसकी खोज की गई तब इसके बारे में कई थ्योरीज बनाई गई। अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हीरम बिंगम ने माचू पिच्चू की पेरू में खोज की थी। वह अपनी टीम के साथ और एक घोड़े को लेकर इस तक पहुंचे थे। एक किताब द लास्ट सिटी ऑफ इनकास माचू पिच्चू पर आधारित है। यूनेस्को ने सन 1983 में इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। नंबर 2, चिचेन इट्जा। दुनिया के 7 अजूबों में से एक चिचेन इट्जा से माया सभ्यता जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है। यह अपनी माया सभ्यता के बचे हुए अवशेष हैं, जो कि युकाटन पेनिनसुला पर बने हुए हैं। इस जगह पर कई पिरामिड, मंदिर, खेल के मैदान और कॉलम बने हुए हैं। माया सभ्यता से सोसर की बॉल और जटिल नियमों के साथ खेल खेले जाते थे। इस कॉलम पर जटिल नक्काशी भी मौजूद है। इसके अलावा इस साइट पर एक पवित्र कुएं के साथ ही खगोलीय वेधशाला भी है, जहां पर शूरवीरों के मंदिर हैं और माया धर्म के कई रिकॉर्ड इस साइट पर मिलते हैं। इसका निर्माण 800 से लेकर 1200 एडी में हुआ था। नंबर 3, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू लगभग 98 फीट ऊंचा है। यह ब्राजील के रियो डी जनेरियो के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। स्टैचू का निर्माण सन 1931 में पूरा हुआ था। स्टैचू कंक्रीट का बना है और इसका तल लगभग 26 फीट की ऊंचाई का है। स्टैचू का निर्माण राजकुमारी इसाबेल ने करवाया था, जो ब्राजील के पेड्रो शासक की बेटी थी। इस प्रतिमा के निर्माण का प्रपोजल 8वीं शताब्दी में दिया गया था, लेकिन उस समय इसका निर्माण नहीं हुआ था। रियो डी जनेरियो के आर्किडियोसिस ने प्रतिमा का निर्माण पहाड़ के ऊपर करने को कहा था, ताकि पूरा शहर स्टैचू को देख सके। इस स्टैचू का निर्माण ब्राजील का पोर्चुगल से स्वतंत्र होने पर किया गया था। कार्लोस ओसवल और सिल्वा कोस्टा मिस्टेक ने स्टैचू का डिजाइन बनाया था और मूर्तिकार पॉल लैंडोविस्की ने स्टैचू के सर और हाथों को डिजाइन किया था। स्टैचू का निर्माण 21 अक्टूबर सन 1931 में पूरा हुआ। सन 2002 में इसमें एस्केलेटर और जाने के लिए रास्ते बनाए गए, ताकि विजिटर आसानी से स्टैचू तक पहुंच सकें। नंबर 4, द रोमन कोलोसियम। दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल रोमन कोलोसियम का निर्माण 70 से लेकर 80 एडी के बीच में हुआ था। रोमन कोलोसियम रोम में स्थित है। यह वह जगह है जहां ग्लैडिएटर इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। अब यह जगह डैमेज्ड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ कई बार भूकंप आए हैं और यहाँ आज भी कई एम्फी थिएटर का निर्माण रोमन कोलोसियम की डिजाइन और आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन लेकर किया जाता है। नंबर 5, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दुनिया की सबसे लंबी दीवार को बनाने में कई सदियां लगी थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनाया गया था और लाखों लोगों की मेहनत और डेडिकेशन से इसका निर्माण पूरा हुआ था। इस दीवार को चाइनीज लोगों ने मंगलों के आक्रमण से बचने के लिए बनाया था। यह एक मानव निर्मित किलेनुमा दीवार है, जो कि लगभग 4000 मील लंबी है। सदियों में अलग अलग आए शासकों ने इस दीवार का निर्माण कराया था, ताकि
ताकि वह रेशम आक्रमणकारियों और अन्य उत्तरी दुश्मनों से बच सकें। इस दीवार को बनने के लिए ईंट, पत्थर और रेत से लेकर चावल के पानी का इस्तेमाल किया गया था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो कि कई रेगिस्तानों, पठार, पहाड़ियों से गुजरती है। इसका निर्माण मिंग शासनकाल में पूरा हुआ था। आज के समय में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कई हिस्सों में टूरिस्ट आते हैं, जिसमें कि बडलिंग हिस्सा टूरिस्ट में खास लोकप्रिय है। दीवार का एक हिस्सा मुटीना यूजो में हरी भरी वादियां हैं और यहाँ पर केवल कार के जरिए पहुंचा जा सकता है। दीवार के इस सेक्शन में आपको कई रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। जिन शानलिंग दीवार का वह हिस्सा है जो कि पहाड़ियों से बनाया गया है। इस हिस्से में कम भीड़ होती है और इसमें 31 वॉच टावर बनाए गए हैं। यहाँ पर भी आप केवल कार के जरिए पहुंच सकते हैं और गेट पर मौजूद टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। नंबर 6, ताजमहल। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का खूबसूरत नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मेलन है। ताजमहल के अंदर बगीचे, फूल और हरे भरे रास्ते बनाए गए हैं। इसका निर्माण संगमरमर के द्वारा किया गया है। ये टूरिस्ट के लिए एक बहुत पसंदीदा घूमने की जगह है, जहां हर साल लाखों देशी और विदेशी टूरिस्ट ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। नंबर 7, पेट्रा। पेट्रा जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों और पानी वाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नवातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। माना जाता है कि इसका निर्माण 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। आधुनिक युग में यह एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है, जो अपनी विचित्र वास्तुकला के लिए दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। यहाँ तरह तरह की इमारतें हैं जो लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और सब पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। इसमें 138 फुट ऊंचा मंदिर, नहरें, पानी के तालाब और खुला स्टेडियम है। पेट्रा जॉर्डन के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। आपने टोटल कितने अजूबे देखे हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल फैक्ट कीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।